ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांश राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला ये श्लोक ले रहे हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में जो भगवान के द्वारा जो इंद्रियां दिया गया है, जो शरीर दिया गया है, हमारे पास दो चॉइस हैं। स्वतंत्र जीव होने के कारण हम चाहें तो इनका दुरुपयोग कर सकते हैं और हम चाहें तो इनका सदुपयोग कर सकते हैं। प्राय भगवान के धाम में रहने वाले सारे जीव जो नित्य मुक्त हैं, वो इन सब इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं, और हम इस संसार में जो बद्ध जीव हैं, हम सभी प्राय दुरुपयोग करते हैं। और बीमारी यहीं से शुरुआत होती है। जैसे ही हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं अविद्या के कारण, तो भगवान को भोक्ता न समझ करके हम स्वयं भोक्ता बन जाते हैं। हम वास्तव में हैं भोग्या, लेकिन हम सब भगवान की स्मृति में ही अपने आप को ये स्मरण कर पाते हैं कि हम भोग्या हैं। लेकिन वह जैसे ही भगवान की विस्मृति होती है, वैसे ही हम भोक्ता का अनुभव करते हैं। मन में तुरंत भोक्तापन की लालसा जागृत हो जाती है। ये जो लालसा है, यही इंद्रियों का दुरुपयोग कराने के लिए हमें बातें कर देती है। उसके कारण अनेकों समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम भक्ति से दूर चले जाते हैं। हमारी जो साध्य वस्तु है, उससे हम हाथ धो बैठते हैं। मनुष्य शरीर जो इतना स्पेशल है,
ये साध्य वस्तु की प्राप्ति कर सकता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन इतने लालच जीवन में आ जाते हैं अज्ञानता के कारण कि एक एक दिन इन इंद्रियों के आस्वादन में ही चला जाता है और इस प्रकार से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या एक जीवन की नहीं है, इस जीवन के बाद फिर दूसरा जीवन भी नष्ट होता है, तीसरा भी नष्ट होता है और ऐसे अनंत जीवन नष्ट होते हैं। नष्ट होने की भी बात नहीं, फिर से नया जीवन मिल जाए, नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हर नए साल को लेकर के नए नए संकल्प लेते हैं कि नई शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर वही साल भी वही पुराने ढर्रे में चली जाती है। जैसे पुराना साल जिया था, ऐसे नया साल भी उसी चाल ढाल में व्यतीत हो जाता है। वो संकल्प सब साइड में धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे नए नए शरीर भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वो शरीर भी उसी चाल ढाल में व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि हमारे चित्त में संस्कार पड़ जाते हैं। वो संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। वही संस्कार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है और वही संस्कार जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी हो सकती है। भगवान से जोड़ दिया जाए इन इंद्रियों को, मन को, तो यही दिव्य संस्कारों से युक्त हो जाते हैं और सहायक बन जाते हैं साध्य वस्तु की प्राप्ति में। और यही जब भगवान से नहीं जोड़े जाते हैं, ये दूषित संस्कार बन जाते हैं और ये फिर साध्य वस्तु से बहुत दूर ले जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि इस रास्ते को बदलना, इस ट्रैक को बदलना। कैसे बदल पाएंगे? गुरुजनों के निर्देशन से। तो प्रभुपाद जी आगे क्या बता रहे हैं? पहले उन्होंने स्वयं के कमेंट्री के द्वारा बहुत कुछ समझाया। अब शल्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती माध्यम से प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं वो भी प्रभुपाद जी ने व्यक्त किया है, जिसमें हमारा जीवा का वेग चल रहा है। एक प्रकार से 3 वेग थे भक्ति सिद्धांत महाराज के द्वारा बताए गए। पहला वेग था वाणी का, दूसरा था मन का। मन के 2 भाग थे, अविरोध प्रीति, दूसरा था विरोध युक्त क्रोध। अर्थात प्रीति को ही राग कहते हैं और क्रोध को ही द्वेष कहते हैं। तो मन में ये 2 प्रकार की वेग उठते हैं, रागात्मक और द्वेषात्मक, जिसको अटैचमेंट कहते हैं। एक्सेप्टेशन, जो एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर जो जनरेट होती हैं, उससे अटैचमेंट जनरेट हो जाती है और जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते तो वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाते हैं, जो द्वेषात्मक बन जाता है। इसलिए मन के राग और द्वेष ये चित्त में सदैव बने रहते हैं। इसके बाद तीसरा, जिसे शरीर का वेग कहते हैं। शरीर के वेग में 3 चीजें हैं, जीव, उदर और उपस्थ। जिसमें जीवा को लेकर के भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन गाया उसको यहाँ पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कोट कर रहे हैं और ये प्रार्थना की महिमा हमने कल श्रवण की थी। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, रस मतलब स्वाद 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है
ज्यादा रसों की भी जरूरत नहीं है। षड रस, 6 रसों से युक्त ये जीवा, अलग अलग पॉइंट पर ये जीवा अलग अलग स्वाद चखती है। बोले इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। हम सब जीवा के वेग के अंतर्गत चले जाते हैं। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं और वो नियंत्रित हो जाते हैं ऐसे वेगों के द्वारा। उनको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीनता है वो स्वप्न में भी सुख नहीं दे पाती। संसार में जब हम अधीन हो जाएंगे तो कैसे सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक बार हम इंडस्ट्रियल टूर पे गए थे कॉलेज से, तो बस में बैठ करके गए थे। वो लड़के लड़कियां सब एकदम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है ये वाला गाना बजाओ, कोई कह रहा है ये वाला गाना बजाओ। हम बीच में बैठे हुए थे। फिर एक आध टीचर था, वो हमारा सम्मान करता था, तो उसने हमें आगे बुला लिया। उसने देखा कि ये परेशान हो रहा है इन लोगों के बीच में, तो हम वहां से उठ करके आगे चले गए और आगे बैठे। हमको लगा कि कैसे हम जप कर पाएंगे, और ये लोग तो पूरा 2-4 दिन पागलों की तरह ऐसे ही ऊधम मचाएंगे। लेकिन 1-2 घंटे के अंदर ही वो कूद काद करके शांत हो गए, थक गए बेचारे, वो सब बेहोशों की तरह सो गए। और फिर एक होटल पर गाड़ी रुकी, वहां नीचे सब उतरे, हम भी उतरे। मन तो नहीं कर रहा था होटल पर उतर ढाबे पर उतरने का, लेकिन सब उतरे तो हम भी उतरे। तो हम बैठे देखने के लिए कि भाई इन लोगों का व्यवहार, इन लोगों की जीवन शैली कैसी होती है। तो सबने अपने अपने ऑर्डर दे दिए। तो एक लड़का था, उसने मछली का ऑर्डर दे दिया। तो वेटर वहां से मछली लेकर के आया और वो बेंच पर टेबल पर बैठा हुआ है खाने के लिए। वो वेटर दूर ही था, तो वो पूछ रहा है फिश फिश, मछली किसने मंगाई थी ऐसे। तो एकदम से उठा और उठ करके तुरंत वेटर के हाथ में उसने हाथ लगाया और तुरंत चखना चालू कर दिया उसने। मैं हैरान हो गया देख करके कि हे भगवान, इसको इतना भी पेशेंस नहीं है, इसकी जीवा कितनी एकदम पानी टपका रही है। कितना बुरा हाल हो जाता है लोगों का। क्या इज्जत रहेगी वेटर के सामने, क्या इज्जत रहेगी उसकी बाकी लोगों के सामने। लेकिन जीवा का वे कितना खतरनाक होता है। एक लड़का था, हमारे बेस में ही रहता था, लेकिन जगह कम थी तो दूसरे के मकान में हमने उसको रख लिया। वो कहता है प्रभु जी मेरे को वहां से निकालो। मैं बोला क्यों भाई। बोले वहां मछली पछली बनती है। तो मैं सोचा फिर तो यार बड़ा कष्ट तेरे को। बोले उसकी स्मेल आती है। मैं बोला कि बड़ा कष्ट सह लो। बोले प्रभु मैं सह तो लूंगा, लेकिन खाने लग गया तो। मेरे को झटका लगा, मैं सोचा मछली की स्मेल आती है, खाने लग गया तो। बोले पैसी वाली स्मेल नहीं आती, अच्छी वाली आती है। और ऐसा लगता है जो मैंने पहले खाई थी, बोले फिर से खाना चालू न कर दूं कहीं। मैं बोला इसको जल्दी से निकालो वहां से भाई। तो संसार में लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि बोले ऐसी ऐसी गंदी चीजों के प्रति भी उनका जीवा आवेग फिसल जाता है। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिलती रहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। अगर हम कृष्ण भावना को विकसित करना चाहते हैं तो हमें इसका त्याग करना पड़ेगा। पान, हरित की सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय
प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कई सारे लोग, तो हम लोग श्रोताओं में भी ऐसे लोग होंगे जो चाय कॉफी बराबर चुस्की ले लेकर के पीते होंगे। उसको भी प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ये अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, जो वैध वेग नहीं है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। माया का उत्पीड़न क्या है? जो 3 प्रकार के कष्ट हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधि आत्मिक, बता चुके हैं पहले भी हम। तरकारियां, अन्न, फल, दूध, दुग्धोत्पाद तथा जल श्री भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी भोग लगा दें भगवान को, भोग लगा के खाने के लिए कहा गया है तो नहीं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्धोत्पाद तथा जल श्री भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं संस्तुति की है। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है, जो हम चर्चा कर रहे थे कल के दिन, कि फिर हम स्वाद को ग्रहण कर रहे हैं ना, प्रसाद थोड़ी और इसकी अधिक मात्रा खाता है, ध्यान देना है। स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है, स्वादिष्ट नहीं है तो दूसरों में बांट देता है, स्वादिष्ट है तो अकेला ही खा लेता है, और अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है, चाहे प्रसाद ही क्यों न हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। प्रसाद खाते समय, और हमारी तो थाली में लाइन लग जाती है, 2-4 तरह की सब्जी, 2-4 तरह के राइस, 2-4 तरह के मीठे। महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। आइडियली देखा जाए ना तो आज का समय तो ऐसा खतरनाक है कि हम केवल प्रसाद खाने के लिए आते हैं, स्वादिष्ट खाने के लिए मंदिर में आते हैं। एक महात्मा जी बता रहे थे, बोले पहले की जीवन शैली साधु जीवन के लिए कैसी होती थी कि जब साधु बनते थे तो साधु बन करके अगर किसी दूसरे आश्रम में कहीं गए हैं तो जाकर के प्रणाम करते थे, और वहाँ के महंत बोलते थे भाई इनका रहने की व्यवस्था कर दो, इनका आसन वगैरह ये लगाओ, इनका व्यवस्था करो। तो कहते थे कि महाराज कोई हमारे लायक सेवा। बोले अरे गुरु भाई अभी तो आए हो, अब आप सेवा मांग रहे हो, प्रसाद पाओ आराम से और आराम से रहो। फिर वो दूसरे दिन जाते थे, रात गुजारने के बाद, महाराज हमारे लिए कोई सेवा। और एक और बात ध्यान देने वाली बात है, आरती अटेंड करना, क्लास अटेंड करना और जप करने के समय में जप अटेंड कर लेना, बोले ये सेवा नहीं है। ये कोई हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं ये सब अटेंड करके, इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सेवा मांगी जाती थी। ये नहीं कि मैंने क्लास अटेंड किया है, मैंने कितना बड़ा उपकार कर दिया है, मैंने मंगल आरती किया है, कितना बड़ा उपकार किया है। जो प्राय आजकल लोग सोचते हैं कि बस मंगल आरती कर ली, जप कर लिया, कथा अटेंड कर ली, तो बोले अब तो हम एकदम लाट साहब बन गए, अब तो हमें थाली भर के बढ़िया तरह से सजा करके मिलना ही चाहिए। तो बोले ये सेवा सेवा नहीं है, ये तो हम अपना लाभ ले रहे हैं, हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां भगवान की सेवा के लिए अगर हम गए हैं तो वहां जाकर के फिर वो अलग से सेवा मांगते थे, हमारे लिए कोई सेवा। अरे गुरु भाई कल तो आए हो आप और इतना जल्दी आप सेवा के पीछे पड़े हो, जाओ खाओ पियो आराम से रहो, भगवान का भजन कर ही रहे हो, कोई सेवा नहीं। फिर वो सोचते थे कि चलो 2 दिन हो गए गुरु भाई के नाते, पहले अतिथि के नाते, अभी गुरु भाई के नाते, तीसरे दिन फिर हाथ जोड़ करके जाते थे, महाराज कोई सेवा। तो वो कहते थे कि अरे सब सेवाएं चली रही हैं, आपको सेवा करने की क्या आवश्यकता है। इतना सुनते ही उनको ऐसा लगता था कि इसका मतलब
अभी हमें ये सेवा नहीं दे रहे हैं तो मतलब आश्रम से निकलने की आज्ञा दे रहे हैं। अगर सेवा नहीं दी गई है तो इनडायरेक्टली बोले अब इनका कहना है कि अब हमें चलते बनना चाहिए यहाँ से। और बोले तीसरे दिन जब सेवा नहीं मिलती थी तो तीसरे दिन जो ऐसे साधु होते थे वो अपना बिस्तर उठा करके, आसन उठा करके चल पड़ते थे। बोले हमारा यहाँ रहने का बाकी नहीं है, हम यहाँ ऋणी बन जाएंगे। हम यहाँ आए थे भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ हम अपनी सेवा करवा रहे हैं। एक प्रकार से नरक में जाना पड़ेगा। उठ के चल पड़ते थे। और आजकल का वातावरण कैसा है? ये पुराने साधु लोगों का जीवन शैली ऐसा होता था। आजकल का वातावरण कैसा है? बोले पहले दिन आए सबसे पहले पूछते हैं प्रभु जी प्रसाद कितने बजे मिलेगा, और प्रसाद कौन सी जगह खाना है, और प्रसाद में कुछ मीठा नहीं मिलेगा क्या? और फिर बोले प्रसाद यहाँ बहुत बढ़िया है। पहले दिन मिल गया उनको, दूसरे दिन बढ़िया प्रसाद मिल गया, तीसरे दिन अथॉरिटी डर डर के सोचती है कि इसको सेवा का बोलें या नहीं बोलें, एक आध सेवा इसको लगाएं कि नहीं लगाएं। फिर उसको पूछते हैं भाई क्या प्रोग्राम है? बस प्रभु जी मेरे को तो धाम वास करना है, जीवन में भक्ति करनी है, और क्या है? पूछा जाता है पहले इनडायरेक्टली कि हाँ क्या प्रोग्राम है? इसका प्रोग्राम है धाम वास करना, जीवन को समर्पित करना, भक्ति करना, सेवा करना, भक्ति करना है बस, और कुछ। तो उसको जैसे ही कोई सेवा लगाने की, प्रभु जी ये सेवा कर सकते, अरे प्रभु जी मैं तो सोचा था भक्ति मिलेगी यहाँ, लेकिन यहाँ भी वही झाड़ू, यहाँ भी वही बर्तन धोना, यहाँ भी वही माता बच्ची, जाले निकालो, घिसाई पिटाई करो, मैं चलाओ तुरंत बोरी बिस्तर बांध करके और फिर चलते बनता है। आजकल की वृत्ति ऐसी है कि महीना भी रख लो ना और सेवा का मत बोलो तो आराम से रहेंगे। जैसे ही सेवा का बोला तो समझ जाते हैं इसका मतलब अब हमें आश्रम से निकाला जा रहा है। लोगों की धारणा कैसी है? पहले सोचते थे कि सेवा नहीं मिली तो बोले इनडायरेक्टली अभी आश्रम से जाने का कह रहे हैं, क्या लक्ष्य होता था। और अभी कैसा है? बोले अगर सेवा दे दी, बोले मैं समझ गया, आप लोगों के यहाँ किसी को भजन करते हो आप लोग देख ही नहीं सकते, मैं माला करता हूँ ना, आप लोगों को जलन होती होगी इसलिए मेरे से गोबर उठवा रहे हो, मेरे से झाड़ू पोछा करवा रहे हो, ये सब नौकर चाकरों का काम होता है। मैं ये सब करने के लिए, बर्तन धोने के लिए इंजीनियर बन करके मैं साधु बनाऊं, डॉक्टर बन के साधु बनाऊं? अब कैसी बात कर रहे हो? नौकरी छोड़ करके 50,000 की नौकरी छोड़ा मैंने, मेरे अंडर नौकर रहते थे। माता को प्रभु जी मेड हमारे घर पे बर्तन धोती थी, मेड आती थी। हाँ, ठीक है फिर मंदिर में मेड ही खा के चली जाएगी, तुम खाने के लिए आगे क्यों आ रहे हो? लेकिन हमारी वृत्ति तो मंदिर में भी केवल खाने के लिए आते हैं और खा खा करके बस आकार बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि मंदिर में भैया हम प्रसाद खाने के लिए नहीं आए, स्वाद चखने के लिए नहीं आए, और इसकी अधिक मात्रा खाने के लिए भी नहीं आए। कई सारे भक्त लोग एकदम बिल्कुल खाने के लिए मंदिर में रहते हैं, और कुछ लोग तो नए तौर तरीके भी अपनाते हैं। मंदिर में सेवा ना कोई मिल जाए इसलिए मंदिर में नहीं रहेंगे, मंदिर के बाहर कमरा लेकर के रहेंगे, किसी कॉन्ग्रीगेशन को प्रचार प्रसार करेंगे जो दूर रहता है, और कहेगा मेरे को भक्ति करनी है ना, केवल भक्ति करनी। मंदिर में बड़े प्रपंच होते हैं। और आप देखो, आप मेरे को जानते ही हो, मैं तो केवल भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ा, लेकिन वही झंझटबाजी मंदिर में भी रहती है। आप मेरे लिए कोई फ्लैट दिला दो ना, या मेरे को कोई कमरे का भाड़ा आप दे दिया करो, मैं कोई कमरा लेकर के रह लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये नया धंधा चालू किया है, कमरा लेंगे, फ्लैट दूसरे लोगों से दिलवा लेंगे, उनके सामने भक्त बन करके दिखाएंगे, जबकि आराधना नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। एक व्यक्ति को वृंदावन में हमने देखा, एक फ्लैट किसी व्यक्ति ने उसको दे रखा है, ब्रह्मचारी है साधु वेश में, और उस फ्लैट में आराम से शाम को 6-7 बजे आ जाता है, और सुबह आराम से 8:30 बजे उठ करके जाता है, और 8:30 बजे उठ करके बढ़िया थोड़ी देर के लास्ट मोमेंट पे भागवत कथा में बैठता है मंदिर में, जहाँ चलती रहती है 8 से 9,
और 9 बजे प्रसाद की घंटी बज जाती, बराबर प्रसाद खाने के लिए जाता है। प्रसाद खा करके वापस उसी फ्लैट में आराम से खर्राटे मारता है, नींद मारता है। मंदिर वाले कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बोले मैं रहता ही नहीं। फिर यहाँ मंदिर में बोले प्रसाद खा करके भक्ति करना चाहता। प्रभुपा जी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं कि ऐसे स्वादिष्ट प्रसाद, और मात्रा उसकी पूरा एकदम गिरिराज बना लेता है। खाली छोटी मोटी नहीं, पूरे गिरिराज जी की एकदम पूजन होता है पूरा। और ऐसे लोग कई बार दैव योग से हमारे मंदिर में भी आ जाते हैं। हाँ, हमारे मंदिर में तो प्रसाद का स्टैंडर्ड ही एकदम बेकार रहता है, गरीबों का मंदिर है। तो फिर आकर के प्रभु जी, आपका मंदिर का इस्कॉन का स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना। आखिर में उसको लगा कि यहाँ तो स्टैंडर्ड बढ़ने वाला नहीं, बेचारा मंदिर छोड़ के चला गया हो। तो जब उपदेशामृत पढ़ते हैं तब पता चलता है भाई, यदि हम ऐसा उत्तम भोजन, देखो कैसी बड़ी बात कर रहे हैं, किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है, तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार होता है। कितना दुर्लभ है ये। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यहाँ तो झगड़ा चालू कर देते हैं। एक बार हमारी यात्रा निकली थी मायापुर की, और गुलाब जामुन बांटा जा रहा था। गुलाब जामुन तो इस्कॉन का बुलेट्स है ना, प्रभुपाद जी ने इसको दिया है, तो एक अधिकार बन जाता है इस्कॉन के भक्तों का गुलाब जामुन खाने का। तो एक भक्त को सेवा दी गई गुलाब जामुन बांटने की, तो उसने गुलाब जामुन बांट दिए, और बांटते बांटते सबको दो दो गुलाब जामुन दे दिए। किसी ने ज्यादा प्रेम से मांगा तो उसको 3 दे दिए, किसी ने और मांगा तो किसी ने 4 दे दिए। और फिर एक सीनियर डिवोटी बैठा हुआ था हमारे पास में बेचारा, उसके हिस्से में एक आया कि नहीं आया पता नहीं, वो इतना एकदम लाल पीला हो गया कि बाकी बाकी सबको 3 3 4 4 बांट रहे हो। और यहाँ ले क्या मैनेजमेंट है ये, क्या हाल है ये? बेचारे की एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया उसके बांटने वाले के। तो ऐसा हो जाता है। महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी, और पूरा प्रसाद खाया उसने, लेकिन पूरा उसी ध्यान में खाया कि मेरे गुलाब जामुन छूट गई मेरी, या मिली तो मेरे को एक ही मिला, बाकी सबको 3 3 4 4 मिला। कितना ध्यान हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा इसका अर्थ नहीं कि उसी भक्त की बात कर रहे हैं हम, अपने मन में हम सब अंदर झांक करके देखें, और उस पोजीशन पे हम होते तो उससे 2.5 गुना और तेज होते और हम उसी में डूब जाते। लेकिन पढ़ें तो सही, कम से कम सुन तो लें, दिमाग में किसी कोने में अंदर तो पड़ी रहे। कभी स्वादिष्ट भोजन आए तो वैसे तो याद आने वाली है नहीं, लेकिन कभी बार बार सुनने से, पढ़ने से कभी बैक एंड में शायद कभी याद आ जाए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लाओ लाओ आज आइसक्रीम का भोग लगाओ भगवान को, भगवान का हृदय में थोड़ी जलन हो रही, लाओ स्प्राइट लाओ, लिम्का लाओ, भगवान को हो सकता थोड़ा एसिडिटी फील हो रही हो, भोग लगाओ भगवान, भोग लगाओ। खाना हमने स्वयं है और भोग लगाते हैं। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं, तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, अभी हमारे अंदर झांक के देखें तो सब ये हमारे जीवन में घटित होने वाली बातें हैं, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब किसी को बोला जाए भाई वहां जा रहे हो, ठीक है, वहां मंदिर में रहना, मंदिर में नहीं रहेंगे, गृहस्थी लोग अमीर लोगों के यहाँ जा करके रहेंगे, जैसे वहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन सुबह मिले, दोपहर में मिले, शाम को मिले, और फिर कॉफी अलग मिले धनिए वाली, ऐसा मन करता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर श्लोक है, जीवार लालसा ये इति उति धाय
शिष्णोधर परायण कृष्ण नहीं पाए। देखो कितना सुंदर सटीक श्लोक है जो भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि एक ही लाइन में है ये तीनों चीजें। जैसे ही हम जीवा की लालसा के लिए कुछ करेंगे, शिश्न और उदर ये दोनों ही अनियंत्रित हो जाएंगे। जनन इंद्रियां भी अनियंत्रित हो जाएंगी, उदर भी अनियंत्रित हो जाएगा। इसलिए जीवार लालसा, ध्यान रहे कि हमारी जीवा की लालसा तो नहीं है किसी कार्य को लेकर के। और कौन सा दिन ऐसा जाता है इस समय हमारी जीवा की लालसा जिस दिन चली गई हो। जीवार लालसा जेई कोई व्यक्ति इति उति धार, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आज इनके यहाँ प्रसाद है, आज उनके यहाँ प्रसाद है, आज यहाँ से इनविटेशन, आज वहां से इनविटेशन है। ऐसा करना अच्छी बात नहीं। इस विषय में एक हमारा साथ में ही हमारा रूम पार्टनर था, अभी ब्रह्मचारी है, गुजरात में महसाना टेम्पल का इंचार्ज भी है, अद्वैत आचार्य। उसको मैंने देखा कि वो कभी किसी के यहाँ पर भी ऐसे खाने की लालसा में नहीं जाता था। किसी के यहाँ कार्यक्रम भी करता था तो भी कभी कुछ किसी के घर पे खाता पीता नहीं था। केवल जल ग्रहण करके ही, या भक्ति वृक्ष वगैरह के, अमृतसर में काफी समय वो रहा, अमृतसर में उन्होंने काफी प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के यहाँ बहुत रेयरली, कोई ज्यादा ही अच्छा परिवार में भक्त है तो उनके घर पे भले खा लिया, अन्यथा कभी नहीं खाता था। ये बहुत अच्छी आदत है। आइडियली ऐसा होना चाहिए जीवन में, जीवा की लालसा नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर ऐसा नहीं है। जीवार लालसा जेई इति उति धाय, वो शिष्ण और उदय के उदर के प्रति परायण है, ये समझ लेना चाहिए। उसको कभी कृष्ण नहीं मिल सकते। कृष्ण परायण व्यक्ति को, जीवा को तो जीतना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जनन इंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह भगवान श्री कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, जीव उदर तथा जनन इंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने कहा है, भालो ना खाइबे और भालो ना पहरीबे। बहुत बढ़िया बढ़िया मत खाओ और बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण मत पहनो। कई बार हमारे आश्रम में कुछ माताएं रहती हैं तो हम कई बार उनको साड़ियां देते हैं, तो साड़ियों में चॉइस को लेकर के एकदम, ये बांट दो प्रभु जी, ये वाली साड़ियां बाकी लोगों को बांट। मेरे पास है कुछ नहीं, लेकिन उनको उस स्टैंडर्ड की साड़ी नहीं मिली ना, इसलिए मेरे पास है ये वाली, बाकी लोगों को बांट दो। और जब कभी स्टैंडर्ड साड़ी, हाँ प्रभु जी मेरे पास तो ही नहीं, लाओ ये भी दे दो, ये भी दे दो। उसमें भी ये वाला कलर मुझे पसंद नहीं प्रभु जी, ये वाला कलर वो माता जी को दे दो, उनको पसंद है, और ये वाला कलर वो माता जी को पसंद नहीं, वो मुझे पसंद है, मैं ले लूं। अरे हमें अपनी पसंद का पहनना है, हम पहन करके हम खुद देख रहे हैं या दूसरे लोग हमें देख रहे हैं। आइडियली दूसरे लोग देख रहे हैं तो उनकी पसंद का लेना चाहिए ना, वो संतुष्ट होने चाहिए। लेकिन हम तो अपनी पसंद का घूमते हैं लेते हुए। इसलिए महाप्रभु ने कहा, भालो ना खाइबे भालो ना पहरीबे, न तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें, ना ही स्वादिष्ट भोजन करें। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। देखो कितनी बढ़िया बात प्रभुपा जी, भक्ति सिद्धार्थ महाराज एकदम सटीक तीर मार रहे। अब प्रायः कलयुग में सारी बीमारियों की जड़ पेट ही होता है। और बोले पेट बीमारी से ग्रसित कब होता है, बोले जो उदर वेग को नियंत्रित नहीं कर पाता। इसलिए बोले जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे, ये निश्चित बात है। एक बार हम प्रभुपा जी का लेक्चर सुन रहे थे तो प्रभुपा जी कहते, व्हेन समवन ईट्स ओवर ईटिंग then he will suffer by diabetes. If somebody is doing under eating then he will suffer by jaundice. हम डायबिटिक हैं, तब हमको एहसास हुआ
हमने भाई ओवर ईटिंग खूब किया है इसका मतलब। लेकिन हमारे ऊपर तीर चलता है तो फिर ऐसा फील नहीं होता ना, ऐसा लगता नहीं नहीं ये कारण नहीं, दूसरा कारण रहा होगा। दूसरा कारण कुछ नहीं है, सीधा सीधा कारण है कि जो भी उधर के रोग लगे हैं, कहीं ना कहीं हम उधर के वेग के शिकार हुए हैं। माने या ना माने, अकेले मान लेते हैं कई बार, लेकिन बाकी लोगों के मानने सामने मानने में कई बार कठिनाई हो जाती है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब हमने ये लेक्चर सुना प्रभुपा जी का तो फील किया कि हम कितना मीठा खा जाते थे। तब एहसास होता है कि उधर वेग के बहुत शिकार हुए हैं। इसलिए स्पष्ट कह दिया जो लोग उधर रोग से पीड़ित हैं वे उधर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उधर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। कितना ओकेजनली प्रभुपा जी ने थोड़ा सा नियंत्रण का उपाय बताया है कि कम से कम एकादशी वगैरह या जन्माष्टमी वगैरह ऐसे ओकेजन्स पर तो हमें फास्ट रखना चाहिए। जहां तक जनन इंद्रियों का वेग है वे दो तरह के हैं। कितना खोल करके हर चीज को स्पष्टता के साथ बताया जा रहा है। उचित तथा अनुचित, इसे दूसरे शब्दों में वैध और अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। पहली बात तो सयाना हो जाए। आजकल के दौर में मोबाइल ने, टीवी ने इतना गंदगी फैला दिया है कि कोई बच्चे सयाने ही नहीं हो पा रहे बेचारे। आप देखेंगे कि प्रायः जैसे नीम का पौधा निकलता है तो उसमें से एक ही डाल निकलती है सबसे पहले, जब छोटा सा निकलता है वो। और उस नीम की डाल को अगर कोई व्यक्ति दातुन करने के लिए तोड़ ले तो क्या वो फिर इतना बड़ा नीम हो पाएगा? क्योंकि एक ही डाल जो निकल रही थी और उसी को उसने दातुन के रूप में तोड़ करके चबाना चालू कर दिया, तो दातुन तो करने को एक बार मिल गई, लेकिन वो वृक्ष क्या बढ़ पाएगा जीवन में? वो वहीं का वहीं रह जाएगा। उसमें से थोड़े थोड़े छोटे मोटे डालियां साइड वाली निकलेंगी और वहीं का वहीं वो मठर जाएगा एक प्रकार से। प्रायः आजकल के बच्चों की यही दशा है, जो बहुत छोटी उम्र में विषय भोगों के शिकार हो जाते हैं और सयाने नहीं बन पाते। जब कोई बालक सयाना हो जाए, कम से कम जब नीम बड़ा हो जाए तो उसमें से कितने भी दातुन तोड़ो, फिर उस नीम को छाया देने में, फल देने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हर चीज हम अपने समय आने पर कर सकते हैं। लेकिन इतना एल्योरमेंट लोगों को संसार में इन सब गैजेट्स के द्वारा दिया जाता है ना। एक छोटा बालक, बहुत ही छोटा, हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाला, तो मेरे को आकर के वो ऐसी बात बताया, मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वो लड़का भी ऐसा नहीं, सभ्य माता पिता का लड़का, भक्त माता पिता का बालक, और अच्छा मंदिर में गुरुकुल में सबसे अच्छा लड़का भी, जिसे हम काफी प्रेम करते थे। और वो मेरे को अपनी गलती बता रहा है, प्रभु जी मेरे से ये गलती हुई। मैंने, तुमने ये गलती कहाँ से सीखी? बोले मैं स्कूल में गया था और स्कूल में मेरे दोस्त लोग इस प्रकार से बात कर रहे थे, तो फिर मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल लेकर के फिर मैंने ऐसा सर्च किया जो आज तक कभी हम जीवन में नहीं देख पाए। और वो ऐसी ऐसी चीजें वो हमें बता रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। और माता पिता को ऐसा अंदर से कौतूहल हो, नहीं नहीं मेरे बच्चों को स्कूल भेजो साहब, स्कूल में जैसे बहुत बढ़िया चीज सीख करके आ रहे हैं। जीवन के वृक्ष को ही नष्ट कर देते हैं ये बच्चे। तब हमें पता चला कि कितना खतरनाक वातावरण हो गया है समाज का। इसलिए यहाँ प्रभुपा जी लिख रहे हैं, जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए, सयाना ही नहीं,
ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है, उसे विवाह यज्ञ कहा है। और अपनी जनन इंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। ध्यान दे, पुत्रार्थे भार्याम करिष्यते, शास्त्र कह रहा है केवल संतान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्त्री से विवाह किया जाता है और कोई उद्देश्य नहीं। यह वैध तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसी कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, इसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। 8 प्रकार का मैथुन होता है जिसको अष्ट मैथुन कहते हैं। जैसे 9 प्रकार की भक्ति होती है जो भगवान से मिलाने वाली होती है, उसे नवदा भक्ति कहते हैं। ऐसे ही मैथुन भी 8 प्रकार का होता है जो काम के रूप में जाना जाता है, जो नरक की प्राप्ति कराता है, जो रात्रि के समान है, जो जड़ शत्रु है, जो बड़ा शक्तिशाली है और इसका कभी पेट नहीं भरता, सबसे ज्यादा खाने वाला है। महाशनो महापापमा विधि एनम ये वैरिणम, सबसे बड़ा शत्रु है। और ये इतना खतरनाक है, इस अष्ट मैथुन में किसी ने अगर किसी पुरुष को या किसी पुरुष ने किसी स्त्री को खाली आंख से ही अगर भोग की दृष्टि से देख लिया, केवल आंख से ही खाली देख लिया उस भोग की दृष्टि से, और ये इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। समाज इतना नीचे गिर गया है कि लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप हमें देखो भोग की दृष्टि से। कैसे कोई बचेगा? और माता पिता को बिल्कुल अकल नहीं है, माता पिता को होश ही नहीं है। ऐसे ऐसे मंदिर में लोग आते हैं, माताएं आती हैं, कम उम्र के शरीर में भी इस प्रकार से शरीर का प्रदर्शन करती हैं, एकदम चिपके हुए कपड़े पहनते हैं, सारे शरीर का अंगों का प्रदर्शन करते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती। और माँ बाप के साथ आते हैं, और माँ बाप को भी सेंस नहीं होता कि हमारी बेटी क्या पहन करके जा रही है, और उस बेटी को माँ बाप भी बहुत लाड़ प्यार करते हैं। कैसी बुद्धि खराब हो गई लोगों की। खुद नरक में जा रहे हैं, दूसरों को भी नरक में घसीटने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत खतरनाक है। इससे केवल दृष्टि से ही शक्ति का ह्रास हो जाता है। ये इतना खतरनाक है। कल परसों एक भक्त बेचारे बोले, प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ, रोने लगे वो। बोले मेरे को ऐसे गंदे गंदे सपने आते हैं। और वो सपने कहाँ से आते हैं? कोई ना कोई या तो अपराध हो जाता है तो इस प्रकार से आदमी काम का शिकार बनता है, या पूर्व जन्म के अनेक संस्कार हमारे ऐसे कृत्रिम साधनों से बना लेते हैं जिसके कारण दलदल से लोग निकल नहीं पाते, पूरी तरह से जीव खोखला बन जाता है। इसलिए यहाँ पर बड़ी स्पष्टता से कितनी बातें भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं, उसके विषय में चिंतन, सोचना ही जो निरंतर चलता रहता है। फिर योजना बनती है, पहले चिंतन होता है, फिर योजना बनती है। मन मन में पहले चिंतन होता है, फिर योजना बनाते हैं, ठीक है कथा सुन रहे हैं, अभी सब मिलके सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद सब जाएंगे और सब आश्रम में जाएंगे, चलो रास्ते में कहीं ना कहीं योजना बना करके 2 बात करने का प्रयास करेंगे। बोले योजना बनती है, फिर चर्चा चलती है, फिर वास्तविक संभोग करना आदि कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनके लिए भी हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना यहाँ पर श्री जगन्नाथ पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में क्या लिखा है? बैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनी वे काने, बैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनी वे काने। संसारी वार्तालाप कान से मत सुनना भाई, अगर तुम बैरागी जीवन जी रहे हो तो।
ग्राम में वार्ता ना कही वे, जब मिली वे आने। जब कोई मिले आपस में तो ग्राम में वार्ता मत चालू कर देना। ग्राम में वार्ता कहते हैं संसारी अड़ोसी पड़ोसियों की, नाते रिश्तेदारों की, ये सब चर्चा। तेरे को पता है तू चाची के घर पे मत जाना, नौकरी से कोई लड़का आया, माँ सबसे पहले चाची के घर पे बिल्कुल मत जाना, तेरे को पता नहीं ये लोग हमारे साथ कैसी लड़ाई लड़े थे, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया वैसा किया, बिल्कुल आते ही सीधा यही पट्टी पढ़ा दी जाती। अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में, नाते रिश्तेदार, रात दिन यही चर्चा चलती है। और वैरागी लोग भी यही चर्चा करते हैं, कथा नहीं करेंगे। पता उस मंदिर में ऐसा हुआ, उस मंदिर में ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। बोले ग्राम में पर वार्ता ना कही वे, जबे मिली वे आने। स्वप्ने ओ ना करो भाई स्त्री संभाषण। बोले कभी स्त्रियों से सपने में भी बातचीत नहीं करना। वैरागी भाई को बताया जा रहा है। अब बताओ, इन सब थर्मामीटर पर हम पूरी तरह से फेल हैं और कहें कि भाई हम तो वैरागी भाई हैं। चलो एक घर गृहस्थी वाला व्यक्ति करे अपनी पत्नी से बात तो अलग बात है, लेकिन वैरागी भाई रात दिन बात करने के लिए उतावले रहते हैं। रात को 11-11, 12-12 बजे लोगों को मैसेज करेंगे, लोगों को फोन करेंगे। वैरागी भाइयों के हाल बताओ। बोले स्वप्ने हो ना करो भाई स्त्री संभाषण, ग्रहे स्त्री छाड़िया भाई आसी आजीवन। घर और स्त्री को छोड़ देना और वन में जाकर के रहना। अगर वैराग्य स्वीकार कर रहे हो तो ब्रह्मस्थ में मत चले जाना। बोले मैं आश्रम में नहीं रहूंगा क्योंकि वहां तो ब्रह्मचारी जीवन में बड़ी तपस्या है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। बोले घर में, बोले घर में मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, घर में शादी नहीं करूंगा। बोले ये क्या, बोले ब्रह्मस्थ आश्रम है। गृहस्थ का स्थ ले लिया और ब्रह्मचारी का ब्रह्म ले लिया और बीच का एक नया मॉडल तैयार कर दिया, उसको कहते हैं ब्रह्मस्थ आश्रम। घर पे जिम्मेदारी नहीं उठाना और उधर आश्रम की जिम्मेदारी नहीं लेना और बीच में त्रिशंकु की तरह लटके रहना। ये अच्छा जीवन नहीं होता। 25 साल लास्ट है, 25 साल के पश्चात व्यक्ति को कहीं ना कहीं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। या तो गृहस्थ जीवन के प्रति अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाए, आज्ञा के अंतर्गत पत्नी हर चीज की रिपोर्ट लेती है, कहाँ गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जवाबदेह बनना पड़ता है उसको। ऐसा ही जवाबदेही आश्रम के अंदर होनी चाहिए। बेचारा शशिकांत प्रभु हमारे मुस्कुरा रहे इस बात को सुन करके। निश्चित रूप से भाग्यश्री माता अच्छी खासी रिपोर्ट लेती होंगी इनसे, तभी जा करके मुस्कुरा रहा है। तो जब हम वैराग्य का जीवन जीते हैं तो वहां भी हमें किसी न किसी के प्रति तो फिर जिम्मेदारी होनी चाहिए। बेचारे शोभित प्रभु भी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, आप जिम्मेदारी के साथ ही रहते हैं, माता जी प्रसन्न हो रही हैं, आप इधर उधर नहीं भटकते, आज्ञा के अनुसार जीवन जीते। अच्छी बात है, जिम्मेदार जीवन होना चाहिए, चाहे गृहस्थ जीवन हो या ब्रह्मचारी जीवन। यदि चाह प्रणय राखी ते गौरांग सने। प्रणय मतलब प्रेम की गाढ़ी अवस्था। यदि प्रणय चाहते हो तो राखी थे गौरांगे रसने, महाप्रभु के सानिध्य में रहना। छोट हरिदास कथा थाके जे न मने। छोटे हरिदास जिन्होंने कोई गलती ऐसी विशेष नहीं की थी, लेकिन फिर भी महाप्रभु के स्टैंडर्ड के सामने उनसे गलती हुई और उनको देह त्याग करने का महाप्रभु ने आदेश दे दिया। उन्होंने प्रयाग में त्रिवेणी संगम में अपने शरीर को छोड़ दिया। भालो न खाइबे यार भालो न पैरीबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। बोले अच्छा नहीं खाना, अच्छा नहीं पहनना और हृदय में सदा राधा कृष्ण की सेवा का चिंतन करना। हम तो सोचते हैं राधा कृष्ण की सेवा जाल है एक प्रकार से गले का, कोई दूसरा कर ले तो अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। इसलिए विरक्त लोगों को मोबाइल आदि से काफी दूर रहना चाहिए। अब हम भाषण दे रहे हैं, काफी लंबे समय से विचार करते हैं, लेकिन अभी तक निकल नहीं पाए इस दलदल से। आप सभी से प्रार्थना है, आप सब आशीर्वाद दो और जो आशीर्वाद नहीं दे सकते वो भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करो।
कि हम इस दलदल से बाहर निकलें, और कार्य तो सब भगवान की इच्छा से हो ही जाते हैं। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वो स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरदास की घटना सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। आगे अब तीनों वेगों को नियंत्रित करने की बात करके निष्कर्ष बता रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जनन इंद्रिय इन छहों को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक, तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः ही स्वामी की उपाधि धारण करता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात। इसलिए साधुओं को स्वामी जी ऐसे नहीं कहा जाता। स्वामी जी मतलब किसी वर्ग के स्वामी नहीं है वो। ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन बॉडी, ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन सेंसेस। ध्यान दें, दो चीजें होती हैं, एक होता है मास्टर ऑफ द बॉडी, एक होता है सर्वेंट ऑफ द बॉडी। जो मास्टर ऑफ द बॉडी होता है और सर्वेंट ऑफ द बॉडी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्वेंट ऑफ द बॉडी अगर कोई व्यक्ति है तो ही विल ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो शरीर का सेवक है। अब ये शरीर के अंदर तीनों वेग आ रहे हैं, जीवा का वेग, उदर का वेग और जनन इंद्रियों का वेग। कुल मिलाकर के मन भी शरीर के अंदर ही है। तो जो व्यक्ति शरीर का दास है, गोदास और गोस्वामी। गोदास किसको कहते हैं? अब हम दास हैं कि स्वामी हैं, ये ध्यान रखने के लिए क्या फॉर्मूला है? बोले अगर हम दास हैं तो इस शरीर की हर डिमांड को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आंख कुछ मांग रही है तो जो मांग रही है देंगे, जीभ जो मांग रही है देंगे, कान जो मांग रहा है देंगे, मन जो मांग रहा है देंगे। अब हर व्यक्ति का मेरा मन कर रहा है तो देना पड़ेगा उसको। इसको कहते हैं गोदास। दूसरा है गोस्वामी। गोस्वामी कौन? जो शरीर की डिमांड पूरी नहीं करता बल्कि शरीर का पर्पस क्या है उसमें शरीर को लगा देता है। शरीर के पर्पज को ध्यान में रखते हुए वो शरीर को पर्पज में लगा देता है। और जो शरीर का दास है वो शरीर की डिमांड्स को पूरा करने में लगा देता है। शरीर की डिमांड में मन, जीवा, क्रोध, इंद्रियां सब सब आ जाता है। बोले अब शरीर का पर्पस क्या है, इंद्रियों का पर्पस क्या है, गोस्वामी का पर्पस क्या है? बोले गोस्वामी का पर्पस है सेवा कर, सेवक बनना। मास्टर का पर्पस है सेवा, सर्वेंट बनना। अब दो चीजें हैं। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? मास्टर भी और सर्वेंट भी है तो दो उल्टी चीज बता रहे हैं। मास्टर बनना है सर्वेंट बनने के लिए, ये कैसी बात है? बोले मास्टर बनना है सर्वेंट बनने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इसको एक उदाहरण से समझे हम। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने देश की सेवा करनी है और वो देश का सेवक है और उसने आर्मी में अपने आप को ज्वाइन करा लिया है और वो हाँ एयरफोर्स में चला गया है, हमारे शशिकांत जी की तरह। तो जब एयरफोर्स में चला गया कोई व्यक्ति, अब वो प्लेन्स को उड़ा रहा है और देश की सेवा करनी है, उसके पास हाथ में फाइटर प्लेन है, तो उस फाइटर प्लेन की उसको मास्टरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे लेके जाना है, कितना जल्दी लेफ्ट लेना है, कितना जल्दी राइट लेना है, एकदम से उसको किस स्पीड में कहाँ कहाँ किस प्रकार से हैंडल करना है, ये सारी प्लेन की जानकारी, सारी प्लेन की मास्टरी उसके हाथ में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो जितना बड़ा उस प्लेन का मास्टर होगा, उतना ही वो प्लेन के द्वारा देश की अच्छी सेवा कर पाएगा। तो बीइंग ए मास्टर, ही इज द सर्वेंट ऑल्सो, और फैक्चुअली स्पीकिंग ही इज द सर्वेंट, but to render service very properly, he has to master his uh, instrument, whatever he is using in the service. तो ये जो शरीर है, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट का अर्थ ये नहीं है कि वो डिमांड को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देगा। अब एरोप्लेन की उसने मास्टरी की है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो एरोप्लेन की डिमांड अगर फ्यूल है तो फ्यूल नहीं डालेगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक होती है नीड और एक होती है बियॉन्ड नीड जाकर के जो हम डिमांड करते हैं। तो संसार में जो गोदास है वो भी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, और जो गोस्वामी है वो भी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। गोस्वामी बनने के लिए नहीं कि जीव को कभी कुछ देंगे नहीं, हम तो स्वामी बन गए, जीव की मजाल जो एक गिलास दूध भी पी के दिखाए, ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। भीमसेन बहुत अधिक खाते थे, लेकिन फिर भी उनको अत्याहारी नहीं कहा गया। वो खाते थे पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो उनका पर्पस फिरोसियस था, बहुत भयानक कार्य करते थे, बड़े बड़े राक्षसों का वध करते थे। अकेले ही पांचों भाइयों, बाकी चार भाइयों को उठा करके चल पड़ते थे माता के साथ में। माता को बीच में बिठा लिया, और एक हाथ में अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर को, और एक हाथ में नकुल और सहदेव को, पांच लोगों को अकेले लेकर के चल रहे थे। तो ऐसा नहीं को अति भोजी है, अति भोजी नहीं है, उनकी मास्टरी है शरीर के ऊपर। तो हमारा उद्देश्य, हम शरीर पर मास्टरी कर रहे हैं। किस लिए? मास्टरी करने के लिए नहीं। बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो एकदम से मौन व्रत धारण करके अपने आप में मास्टरी करके बैठे, लेकिन पैरेलली सर्वेंट नहीं है। तो भले ऐसे स्वामी लोग अहंकार के शिकार हो जाते हैं। ये लोग अहंकारी होते हैं, जो दिखाते हैं मैं फलाहारी व्यक्ति हूँ, मैं दूधाधारी व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं जलाहारी व्यक्ति हूँ। ये दिखावे। ये देखना चाहिए कि उनका पर्पस कितना फुलफिल कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। मैं हिमालय में रहता हूँ, प्रभुपाद जी अमेरिका में चले गए, जो सबसे ज्यादा भोगों का शहर है। उन्होंने इस प्रकार फिर वहां भी स्वामी कहलाए, वहां भी गोस्वामी कहलाए। क्यों? सेवा में लगे रहे, सेवा के लिए। हनुमान जी रात्रि में चारों तरफ लंका में विचरण कर रहे हैं, और महल में ऊपर से आकाश से देख रहे हैं, और सब गंदे गंदे भोगों को, राक्षसों के भोगों को देख रहे हैं। तो क्या वो भोगी कहलाए? तो क्या वो ऐसे कहलाए कि गंदी मूवीज देख रहे हैं एक प्रकार से? नहीं, फिर भी ब्रह्मचारी कहलाए। क्यों? पर्पस के लिए कहते हैं, जानकी जी की खोज करने के लिए कहते हैं। तो जो हमारे जीवन की डिमांड है, अगर हम सेवा के लिए उपयोग में लाते हैं, तो फिर वो दिक्कत वाली बात नहीं, वो नीड है हमारी। लेकिन हमारे जीवन में सेवा कहाँ है? भगवान की सेवा तो आज्ञा के अंतर्गत होती है। अब हम विचार करें हम कितनी आज्ञा में जीवन जी रहे हैं, पता चल जाएगा हम गोदास हैं या गोस्वामी हैं। हम कितने बड़े गोदास हैं। और उसमें भी हमारी धूर्तता देखें, हमारा गिरा हुआ चेतना का, मेरा अगर गिरा हुआ चेतना का स्तर देखें तो कितना नीचे गिरा हुआ है। आइडियली देखा जाए तो हमारा जो शरीर है ना, ये कपड़े की तरह है, गीता में बताया है। जब कपड़े की तरह है तो ये तो डेड मैटर है। अभी जैसे बाजू इस स्वेटर के ऊपर नीचे हो रही, तो क्या ये स्वेटर में अपने आप में जान है कि ऊपर नीचे कर सके? नहीं। स्वेटर के अंदर जो जीव है उसकी बाजू ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए स्वेटर वाली बाजू भी ऊपर नीचे हो रही है। करेक्ट? ऐसे ही आत्मा ने हमारे इस शरीर को पहन रखा है, जो स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर क्या है? अपने आप में डेड है, मरा हुआ है, इसमें जान नहीं है, ये तो कपड़े की तरह है। ऐसे इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आइडियली वो भी डेड है।
अब विचार करें कि डेड वस्तु कैसे डिजायर कर सकती है, डेड वस्तु कैसे डिमांड कर सकती है। और फिर हम कैसे कह देते हैं मेरा मन कर रहा है, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं लेकिन मेरा मन कर रहा है। मन की क्या मजाल, मन तो डेड है भाई, मन के अंदर ऐसी इच्छाएं कैसे उपज गई। नहीं मेरी जीभ लपलपा रही, जीभ तो मृत है, जीभ के अंदर जान कहां से आ गई, जीभ कैसे ऐसे इच्छा कर सकती है। जैसे भक्त लोग सुबह नहीं मेरी आंख नहीं खुली, आंख तो बहुत जानदार है, बड़ी इच्छा लेकर के सोती है और इच्छा लेके उठती है। आंख की क्या मजाल जो आंख खोलेगी आंख बंद होगी। आंख तो डेड मैटर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ डेड है एक प्रकार से देखा जाए तो। आत्मा ही चेतन पदार्थ है, बाकी सब डेड पदार्थ है। लेकिन फिर ऐसा फील क्यों होता है कि भाई मन कर रहा है हमारा ऐसा, इंद्रियां कर रही है ऐसा, ऐसा लगता है इनके अंदर जान है। बोले ऐसा इसलिए होता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब कभी हम लैपटॉप पर काम करते हैं, टैबलेट पर काम करते हैं और कोई सेंटेंस लिखेंगे तो वहां पर एक प्रॉम्प्ट आ जाता है एकदम से, कुछ लिखा हुआ, वुड यू लाइक टू डू दिस, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। जैसे हम लोग मैसेज लिखते हैं ना किसी को व्हाट्सएप पर, तो उसमें भी आप थोड़ा सा शब्द लिखो तो तुरंत नीचे से दूसरा शब्द अपने आप मोबाइल ले लेता है। मोबाइल कई बार ऐसा लगता है अरे मोबाइल को कैसे पता चल गया कि मैं तो ये लिखना चाह रहा हूँ। क्या मोबाइल के अंदर कोई ऐसी इच्छा शक्ति है, मोबाइल के अंदर ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन जितना हम शब्दों को ज्यादा यूज करते हैं तो एक डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, वो एक्शन बाय डिफॉल्ट हो जाता है फिर। तो जो डेड ऑब्जेक्ट्स है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जब ये भी अपने आप में प्रॉम्प्ट कर देते ऐसा चाहते हो क्या, ऐसा चाहते हो क्या, ये वाला करो ना, ये वाला करो ना, तो कई बार हम जो नहीं लिखना चाहते वो भी आ जाता है सामने। तो इसमें दो समस्या आती है, कई बार तो बहुत इरिटेटिंग होता है, हम लिखते हैं कुछ सेलेक्ट कुछ और हो जाता है, तब सोचते यार ये तो लिखा ही नहीं था, ये सेलेक्ट कैसे हो गया। क्योंकि लिखने की इतनी खट 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 जल्दी आदत होती है ना, और नीचे वो अपने आप ही सेलेक्ट कर लेता बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उस शब्द को हमने बहुत ज्यादा यूज किया होता है, तो जैसे ही कुछ लिखेंगे तो कुछ दूसरा ही ले लेगा। तो कई बार ये बहुत बड़ा सिरदर्दी बन जाता है, और कई बार इतना सहायक बन जाता है कि हमें स्पेलिंग याद नहीं होती और वो स्पेलिंग के साथ वो एकदम बढ़िया बता देता है, तो फिर दूसरे के सामने हमारी बेइज्जती भी नहीं होती। ऐसा भी नहीं होता कि देखो इसको स्पेलिंग भी नहीं आती, ये लिखना भी नहीं आता, फिर भी इसने कहाँ से लिख दिया है। तो सहायक भी है और खतरनाक भी है। सहायक कब है, जब हम अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करें और उसको बाय डिफॉल्ट बना दें, तो फिर वो सहायक बन करके काम करेगा। गंदी चीजों के रूप में वो यूज करेंगे, वो भी बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। तो मन में इच्छाएं नहीं है, मन बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट करता है। मन तो डेड ऑब्जेक्ट्स है, मन के सूक्ष्म है, हालांकि हम इतना उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन मन अपने आप में लाइव एंटिटी नहीं है, वो लिविंग एंटिटी नहीं है, वो डेड ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग हमने अनंत काल में बना लिया, और जिसके कारण जैसे ही सामने कोई खाने की वस्तु दिखती है अंदर से तुरंत ये खाओगे, ये तुम खाओगे, इसको स्वाद चख के देखोगे, अंदर से इच्छा हो जाती। और फिर मन में आता है नहीं 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 मैं तो हाँ भगवान को भोग लगाना चाहता हूँ, भगवान को भोग लगाने के साथ ही फिर आपके सामने ही थाली आ जाती, भोग लगा नहीं लगा भूल जाते हैं और खाना चालू कर देते हैं। ये सारा खेल हमारे अभ्यास का पड़ गया है। इसलिए इस अभ्यास को पुनः हमें भक्तों के सानिध्य में आकर के अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम गोस्वामी कभी बन पाएंगे। तो मास्टरी चाहिए, लेकिन केवल मास्टर बनने के लिए नहीं, गोस्वामी बनने के लिए नहीं, सन्यासी बनने के लिए नहीं। मास्टर बनना है सर्वेंट बनने के लिए, भगवान के सेवक बनने के लिए। जीवन जा रहा है, कोई दूसरा बने ना बने, लेकिन हमें अपने लिए विचार करना चाहिए क्या मैं सर्वेंट बन पा रहा हूँ। और संसार की संगति में हम कभी नहीं बन सकते। संसार की संगति में तो बाय डिफॉल्ट केवल हम दास को दास, दासों में भी और ज्यादा दास, इंद्रियों की डिमांड पूरी करो बस। हर व्यक्ति संसार में यही सिखाता है कि मेरी ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। वो ये नहीं पूछता कृष्ण की क्या डिमांड है, गुरु जी की क्या डिमांड है,
भक्तों की क्या डिमांड है? सर्वेंट तो उसको कहते हैं जो दूसरों की डिमांड पूछता है, दूसरों में भी किसी और की नहीं। ये नहीं मम्मी की क्या डिमांड है, पापा की क्या डिमांड है, भाई की क्या डिमांड है, बहन की क्या डिमांड है, नहीं। कई बार आदमी बड़ा खुशी का अनुभव करता है। एक, हाँ, मेरी शरीर से बहन कहती, भैया मैं थोड़ा सा ही कमाती हूँ, लेकिन मैंने, हाँ, इसके बच्चे को ये लाके दिया, उसके बच्चे को ये लाके दिया, मैंने उनको ये किया वो किया, मैंने सबको खुश रखती हूँ। अरे खुश रखना है क्या, गोदास बना रहे हो? ये जीवन गोदास बनाने के लिए थोड़ी थी। ये सोचना चाहिए कि हमने भक्तों को कितना खुश किया, गुरु जी को कितना खुश किया, परंपरा को कितना खुश किया, भगवान को कितना खुश किया। उनके लिए हमारा पर्पज है जीवन का। इसलिए गोस्वामी मतलब पर्पसफुल लाइफ, गोदास मतलब डिमांडिंग लाइफ। आप थर्मामीटर डाल के देखेंगे तो हर व्यक्ति का डिमांडिंग का बुखार बहुत तेजी से दिखाई देगा। थैंक यू। कल के दिन चर्चा करेंगे। शिल उपदेशामृत ग्रंथ की जय, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।